हाय फ्रेंड्स, वेलकम। टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि न्यूमेरिकल हैं। ये जो क्वेश्चन हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, कोई एक वर्ग बनाने के लिए 4 20 ओम प्रतिरोधों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। वृत्त कॉर्नर के बीच प्रतिरोध होगा। अर्थात बोला गया है कि 4 20 ओम के प्रतिरोध हैं। ठीक है, 4 20 ओम के प्रतिरोध हैं को एक साथ कनेक्ट किया जाता है और 4 20 ओम के प्रतिरोध है एक साथ कनेक्ट किया गया है और एक वर्ग बनाया गया है और वर्ग के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हमको टोटल रेजिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। जैसे 4 रेजिस्टेंस इस प्रकार है। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, तो 4 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक का मान कितना है, 20 ओम है। इसका 20 ओम मान लेते हैं, इसका 20 ओम है, इसका 20 ओम है और इसका 20 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, ये 20 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं। अब क्वेश्चन बोलता है कि चारों को जोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो हम इन चारों को जोड़ देते हैं तो एक वर्ग बना देते हैं। इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ से जोड़ दीजिए और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से एक मिनट, इस प्रकार से ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है। तो ये 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, प्रत्येक का मान कितना है, 20 ओम है। ये 20 ओम हो गया, ये भी 20 ओम है और ये भी 20 ओम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि 4 रेजिस्टेंस थे और 4 रेजिस्टेंस को जोड़कर एक वर्ग बना दिया गया है। अब वर्ग के किन्हीं दो बिंदुओं पर हमको समतुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ये बिंदु हो सकता है एक, या फिर ये बिंदु हो सकता है, इन दोनों के बीच ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम इन दोनों के बीच ज्ञात कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं हम इन दो बिंदुओं के बीच हमको ज्ञात करना है। एक बिंदु मान लेते हैं ए और एक बिंदु मान लेते हैं बी। ठीक है, अब देखिए इस वर्ग में आप जानते हैं कि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और एक ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो टोटल सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाता है। R इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। तो यहाँ पर 20 ओम और R2 की वैल्यू 20 ओम हो जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये 40 ओम हो गया। इसी प्रकार इन दोनों, ये दोनों भी क्या है, सीरीज में है, तो इन दोनों को भी आप जोड़ लीजिए। R इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब इसको R1 मान लीजिए, फिर इसको R2 मान लीजिए, तो दोनों का मान पुट कर दीजिए। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब ये इन दोनों का रेजिस्टेंस का समतुल्य योग कितना आ गया, 40 ओम। इन दोनों का रेजिस्टेंस का समतुल्य योग कितना आ गया, 40 ओम। अब ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, इसका डायग्राम अब इस टाइप से बन जाएगा। इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाएगा। ये हो गया आपका 40 ओम, ये हो गया आपका 40 ओम। अभी ये दोनों देखिए, बिंदु आपका एक है A और एक बिंदु है आपका V। अब दोनों बिंदुओं के बीच हमको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो अब ये देखिए आप, ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं 40 ओम 40 ओम, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/RT इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए।
तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, RT इक्वल 1/40 प्लस 1/40, ये मान पुट हो गया। अब उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे हम, तो RT इक्वल 1/, RT इक्वल, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब 40 को 40 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर 40 में 40 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/40। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, तो 1/20, तो इसका क्या आ जाएगा 1/R इक्वल 1/20। अब इसको क्या करेंगे हम पलट देंगे, तो R इक्वल क्या आ जाएगा 20 ओम। ठीक है, तो R इक्वल क्या आ गया आपका 20 ओम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, ये बोलता है कि 2 ओम और 4 ओम, 2 ओम व 6 ओम, कितना बोलता है कि 2 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना है। ये क्वेश्चन देता है कि 2 ओम और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं जो कि समांतर में जुड़े हुए हैं, अर्थात पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो उनका समतुल्य रेजिस्टेंस क्या है। यहां पर दिया है, मान लेते हैं R1 इक्वल क्या है 2 ओम है और R2 इक्वल 6 ओम है। ये समांतर में किस प्रकार जुड़े हैं, इस प्रकार से ये समांतर में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से ये समांतर, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम। ठीक है, अब ये समांतर में जुड़े हैं तो आपको टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस जब समांतर में जोड़ा जाता है क्या होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 जहां पर है वहां पर 2 रख दीजिए और R2 जहां पर है उसको 6 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वल 1/2 प्लस 1/6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा 2 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 6 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 का यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को प्लस 1 को और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 1, तो ये क्या जाएगा 1/R इक्वल 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/6। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, क्या आएगा 1/R इक्वल 2/3। अब इसको पलट देंगे तो क्या जाएगा R इक्वल 3/2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.5। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 ओम इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप 1.5 ओम, 1.5 ओम तो दिया नहीं है, या फिर 3/2 भी नहीं दिया है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, तो इसको आप 3/2 कर लीजिए, इसको 3/2 ओम कर लीजिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर 3/2 ओम होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और जिससे कि आपको अगले वीडियो मिल सके, और नोटिफिकेशन भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन बेल आपको दबाने से आपको आने वाली नई वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि R1 और R2 का अनुपात 4:1 है। ठीक है, 4:1 है। R1 का और R2 इनका अनुपात कितना है 4:1 है। अब R1 और R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात होगा। ठीक है,
तो हम जानते हैं R1 में प्रवाहित धारा I1 इक्वल क्या हो जाएगा V/R1 और I2 इक्वल क्या होता है V/R2। ठीक है, अब यहाँ पर R1 का मान रख दीजिए। R1 कितना है, इसको मान लीजिए आप R1 और इसको मान लीजिए आप R2। ठीक है, अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए। I1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका V, वोल्टेज तो समान है दोनों में, तो V का V रहने दीजिए। अब R1 की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। इसी प्रकार I2 निकालिए। I2 इक्वल क्या हो जाएगी, V की वैल्यू समान है वोल्टेज और R2 की वैल्यू क्या है 1। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों का अनुपात I1 और I2 का अनुपात क्या है वो पूछ रहा है। तो I1 I2 का अनुपात निकालेंगे तो I1/I2। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या है V/4, तो यहाँ पर V/4 रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद I2 की वैल्यू क्या है V/1, तो यहाँ पर V/1 रख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए इसको V/4, अब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ठीक है, ये क्या है V/1, तो ये 1/, क्या हो जाएगा V, और यहाँ से V से भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या जाएगा I1/I2 में चल ही रहा था, तो आपका जाएगा 1:4। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1:4। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। मतलब एक लैंप है प्रकाश का, उस पर क्या लिखा हुआ है 100 वाट का लैंप है और 220 वोल्ट अंकित है। मतलब इस प्रकार से एक लैंप है, इस प्रकार से आपका एक लैंप होगा। इस प्रकार से एक लैंप है, इसका वाट कितना है आपको दिया हुआ है 100 वाट का है। ठीक है, उसको कितनी वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है यहाँ से 220 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई पर प्रचलित है। ठीक है, प्रचलित है। यदि इसको 110 वोल्ट पर प्रचलित होने पर इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि 100 वाट का एक बल्ब है, अब उसको आप 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो। ठीक है, यदि आप इस बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई दें तो इसकी कितनी शक्ति ये खपत करेगा। तो कितनी शक्ति करेगा आप यहां से देखिए, पहले यहां से करंट का मान निकाल लीजिए। करंट क्या होगी I = V/R। यहां पर वोल्टेज क्या दिया है आपको 220, सॉरी यहाँ पर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा करंट निकालने के लिए। यहाँ पर करंट निकालना है, यहाँ पर पावर दी है P इक्वल क्या हो जाएगी W, मतलब 100 वाट, और वोल्टेज कितना दिया है आपको 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आप करंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा P = VI। ठीक है, तो यहाँ से आप करंट निकाल लीजिए। I इक्वल क्या हो जाएगा P/V। P का मान यहाँ पे पुट कीजिए। P का मान कितना है 100 और V का मान कितना है 220। यहाँ पर 220, ये क्या आ जाएगा कैंसिल करोगे तो 5/11। ठीक है, ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये पूछा है कि यदि आपको 110 वोल्ट पे सप्लाई पर चलाना है। अब वोल्ट कितना है 110 वोल्ट सप्लाई पर इसको चलाना है तो कितनी पावर खपत करेगा। तो पावर का फार्मूला क्या होता है P = VI। अब यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है 110 पे चलाना है आपको, इंटू I की वैल्यू क्या है 5/11। तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10। तो कितना हो जाएगा 5 × 10 = 50 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 50 वाट। तो कितनी पावर खर्च करेगा अब ये 50 वाट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 60 वाट का बल्ब 150 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। ठीक है, कितना वाट का बल्ब है ये, 60 वाट का बल्ब है और 150 वोल्ट का वोल्टेज है, यहाँ पर विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित करंट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से तो वोल्टेज कितना दिया है आपको, वोल्टेज दिया है आपको 150 वोल्ट और पावर कितनी दी है उसकी 60 वाट। ठीक है, और आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, करंट की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल V इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करंट ज्ञात करना है, तो करंट I इक्वल क्या हो जाएगा, P अपॉन V। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। पावर की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी दी है 60 वाट, तो यहाँ पर आप 60 रख दीजिए। और वोल्टेज कितना दिया है आपको 150 वाट वोल्ट, 150 रख दीजिए। अब इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, कितना आ जाएगा, I इक्वल 2/5। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ भाग नहीं जाएगा, शून्य पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया, उसके बाद 5 चौको 20, कितना एम्पियर आ जाएगा, 0.4 एम्पियर यहाँ पर आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 20 सेंटीमीटर लंबी तार का प्रतिरोध 5 ओम है। कितना है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लंबी तार है, 20 सेंटीमीटर लंबी तार है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। इसे 40 सेंटीमीटर लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है। ठीक है, ताना जाता है तो वर्तमान प्रतिरोध होगा, मतलब आपका है 20 सेंटीमीटर एक लंबाई की केबल है, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, 5 ओम है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना 40 सेंटीमीटर लंबाई की केबल या तार का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि एक समान रूप से ताना गया है। जब कोई तार को अपन खींचकर उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R इक्वल N स्क्वायर R। ठीक है, तो R क्या है, जो पुराना रेजिस्टेंस है, और N क्या है, कितने गुना लंबाई तार की बढ़ गई है। तो यहाँ से देखिए, पहले 20 सेंटीमीटर थी, अब कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई कितने गुना बढ़ गई, कितनी 2 गुना यहाँ पर बढ़ गई। तो यहाँ पर आप N की जगह क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू पुराना रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम। तो आप इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 इंटू 5 इंटू 5 क्या जाएगा, 5 इंटू 4 क्या जाएगा यहाँ पर 20 ओम। क्या हो जाएगा, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा उसका 20 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 ओम सी। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चे गलत कर देते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो देखते हैं कि 20 सेंटीमीटर का 5 ओम है तो 40 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 10 ओम। इसको पढ़ने ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि ताना गया है या खींचा गया है, खींचकर उसकी लंबाई परिवर्तन हो रहा है, तब प्रतिरोध क्या होगा N स्क्वायर R हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 200 वाट और 200 वोल्ट के बल्बों को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है। ठीक है, बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बोला गया है कि 2 लैंप हैं आपके, 2 बल्ब हैं, कितने वाट का है, प्रत्येक 100 वाट का है और 200 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़े गए हैं। तो कैसे जोड़े गए हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है पावर का,
P इक्वल 1/P इक्वल 1/P1 प्लस 1/P2। ठीक है, P1 क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और P2 क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि दो लेंथ हैं। अब इस फार्मूले में मान पुट कर दीजिए 1/P इक्वल 1/100 प्लस 1/P2 की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पर 100 रख दीजिए। अब फिर इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 का अपन मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो प्लस लगा के यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1/P, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/100। ठीक है, ये कैंसिल कीजिए, कितने बार गया 1/50। अब क्या होगा, इसको पलट दीजिए तो P इक्वल क्या हो जाएगा 50 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 वाट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या आएगा 50 वाट। ऐसा नहीं करना कि 100 + 100 वाट है तो 100 + 100 कर दिया ये 200 वाट, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 50 वाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 50 ओम प्रतिरोध वाले 1 किलोवाट विद्युत हीटर एलिमेंट में से वोल्टाज तप्त होने पर है। मतलब बोला गया है कि 1 किलोवाट का आपका हीटर है, हीटर की वोल्टेज कितनी दी है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, इसको 1 किलोवाट को अपन 1000 वाट भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1000 वाट है। ठीक है, उसके बाद और दिया है 1 किलोवाट, तो ये क्या हो गई हीटर की पावर हो गई, और इसका रेजिस्टेंस दिया है, जो कॉइल लगी है उसका रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, तो R इक्वल कितना दिया है 50 ओम। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात करना है क्या इसका वोल्टेज, V इक्वल वोल्टेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो पावर बराबर क्या होता है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला फिट होगा, P इक्वल V²/R। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू रख दीजिए, निकालना है वोल्टेज अपन को। यहाँ पर पावर की वैल्यू रख दीजिए 1000 वाट, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए कितनी 50 ओम। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, वाट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वाट दिए 1000 वाट, 1000 वाट, और वोल्टेज अपन को क्या ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी है आपको 50 ओम। ठीक है, अब क्या होगा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम, तो V² इक्वल क्या हो जाएगा 50 × 1000। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये V इक्वल अंडर रूट में चल जाएगा, ये 1000 × 50, और इसको बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बाहर निकलेगा तो 100√5 ये आएगा। ठीक है, 100√5 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 100√5 तो दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा D। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1000 वाट 220 वोल्ट वाली एक विद्युत बत्ती में विद्युत धारा क्या है। ठीक है, आपको दिया गया है कि एक विद्युत बत्ती है जिसकी वाट कितनी दी है, पावर कितनी दी है इसकी 1000 वाट दी है। ठीक है, और इसको आप कितने वोल्टेज सप्लाई से चला रहे हो, इसको वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो 220 वोल्ट। ठीक है, तो जो विद्युत बत्ती है उसमें कितनी करंट जाएगी। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, करंट ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल क्या होता है V × I। ठीक है, पावर कितनी दी है 1000, तो यहाँ पर आप 1000 रख दीजिए। वोल्टेज कितना दिया है आपका 22 वोल्ट।
ठीक है, आपको करंट निकालना है तो करंट यहाँ रख दीजिए। अब इसका पक्षांतर कर दीजिए तो 1000/22 इक्वल I। ठीक है, अब आप कैंसिल कीजिए, यहाँ से 2 से कैंसिल होगा तो 11, ये 2 से कैंसिल होगा तो 50। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, I इक्वल 50/11। 50/11 है क्या? 50/11 नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आप इसको 50/11 कर लीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 10। एक केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 300 मेगा ओम प्रति किलोमीटर है। एक केबल है जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 300 मेगा ओम प्रति किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर लंबाई में इसका रेजिस्टेंस कितना, 300 मेगा ओम। मतलब 1 किलोमीटर लंबाई में इसका रेजिस्टेंस दिया है आपको 300 मेगा ओम। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है कि 500 मीटर लंबाई में रेजिस्टेंस क्या होगा, 500 मीटर लंबी केबल का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को पहले आप क्या कीजिए, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर बराबर इसका रेजिस्टेंस कितना है, 300 मेगा ओम। ठीक है, अब यहाँ से 1 मीटर का रेजिस्टेंस, 1 मीटर लंबी केबल का आप रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 1 मीटर का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर बराबर 300/1000। अब 1 मीटर लंबी केबल का आपको रेजिस्टेंस मालूम हो गया, कितना है, 300/1000। तो आपको अब 500 मीटर लंबी केबल का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, जिसमें 500 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 500 इंटू 300/1000। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 30 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 पंजे 150, 150 मेगा ओम। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 150 मेगा ओम। ठीक है फ्रेंड, आज इतने ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।